तो मेरी जर्नी शुरू हुई लगभग आज से 25 साल पहले। मैं तब जस्ट कॉलेज पास आउट था और मैं जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और उस समय जो है मेरी मुलाकात होती है मेरे एक रूममेट से, जो कि जो है साउथ से था। मैं उस समय हैदराबाद में था और वो जो है विशाखापट्टनम से आया हुआ था। वो बहुत हाईली स्पिरिचुअल था और उसको जो है एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से आती थी। मुझे उस समय कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ना मुझे जो है आध्यात्मिकता में कोई रुचि थी। मैं सिर्फ जो है उस समय कैसे करके लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे करके सेटल होना है, इसी के बारे में फोकस कर रहा था। उसी दौरान जब वो मेरी लाइफ में आया तो मैं देखा कि रूम में भीड़ लग गया। क्यों भीड़ लग गया? क्योंकि सब जो है अपनी हॉरोस्कोप दिखाने आ रहे हैं और वो जो भी बोलता था वो बिल्कुल सही निकलता था। वो पास्ट के बारे में एग्जैक्ट वही बता देता था, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके सारे डिटेल्स इन डिटेल्स बता देता था। प्लस जो है फ्यूचर में हो जाना है, जो होने वाला है वो भी प्रिडिक्ट करता था। मैं सिर्फ उस समय ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने उसको कम से कम 6 मंथ तक ऑब्जर्व ही करता रहा कि वो क्या कर रहा है, लोगों का प्रिडिक्शन कैसे हो रहा है। वो सब के सब सही निकलते थे। जो जॉब मांग रहा है वो बता देता था, डेट्स के साथ बताता था कि लगभग इस तारीख के आसपास में जॉब लग जाएगी, और वो हो जाता था। अब जो है मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया। और एक रात को जो है मेरी उससे डिस्कशन हुई तो मैं खुद ही बोला, क्योंकि तब तक जब तक वो कोई ना बोले वो नहीं देखता था, तो मैं खुद बोला कि मेरा हॉरोस्कोप देखो, मेरी जॉब कब लगेगी। जब उसने मेरा हॉरोस्कोप देखा, मेरे पूरे पास्ट के बारे में बता दिया, एक एक चीज एग्जैक्टली, कि मेरे ग्रैंडफादर कब एक्सपायर हुए, मेरे फादर क्या करते हैं, इनफैक्ट मेरे घर का कलर वगैरह सब बता दिया। आई वॉज शॉक्ड दैट टाइम। मैं कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। बस लोगों से मैं आसपास देख रहा था कि वो बोल रहा है, पर जब मेरे साथ हुआ तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। उसके बाद जो उसने बोला वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। उसने बोला कि जॉब के बारे में भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ सिर्फ 6 मंथ तक है, तुम्हारी लाइफ और आगे नहीं है। और उसको पामिस्ट्री भी आती थी और उसने हाथ की रेखा भी दिखाई कि लाइफ लाइन ये है, तुम देख लो कि कितनी छोटी तुम्हारी लाइफ लाइन है, और तुम्हारा चार्ट भी ये बोलता है। मैं बहुत शॉक हो गया। मेरा जो है बिल्कुल ही जो एक भोग के प्रति और बाकी सारी चीजों के प्रति जो मैं भाग रहा था, अचानक से मैं शून्यता में आ गया। मुझे जो है पूरे अपने पास दिखने लगे मैंने अब माता पिता के बारे में सोचने लगा। मैं ये सोचने लगा कि जीवन में मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल डिसहार्टेंट हो गया, बिल्कुल ही एक निराश हो गया कि अब क्या करूं। फिर मेरे अंदर शंका आई कि हो सकता है ये गलत बोल रहा है। तो मैं वहां के कुछ टॉप एस्ट्रोलॉजर के साथ अपॉइंटमेंट किया और उनको दिखाया, और वो भी लगभग सेम बोले ये प्रिडिक्शन के बारे में जो उसने कहा था। फिर मैं घूम के उसी के पास आया और बोला कि ठीक है, बताइए क्या उपाय है, कोई उपाय है क्या, कि कुछ किया जा सकता है? तो बोला हाँ, किया जा सकता है। मैं बोला क्या? बोले महामृत्युंजय का साधना, जो कि मार्कंडेय ऋषि ने किया था। तो उसने जो है एक कागज में मंत्र लिख के दिया था। उस समय मैं स्पिरिचुअलिटी और ये सबसे काफी दूर था। मुझे सिर्फ ये पता था कि महामृत्युंजय करके कुछ होता है। उसने मंत्र दिया और मैं पागलों की तरह उसका जप करने लगा, क्योंकि सिर्फ मुझे ये था कि मुझे कैसे भी करके बचना है। और वो जो एक रहता है उस समय डेस्पिरेशन, वो मेरे अंदर में था। जैसे जैसे मैं जप करने लगा, मेरे अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। अब यहाँ पर मैं और एक चीज आपको बताऊंगा। आप लोग बहुत सारे लोग सुनते हो कि बिना दीक्षा के जप नहीं होना चाहिए। आप लोग कई प्रश्न पूछते हो, मैं बार बार यही बोल रहा था। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे कोई भी इनिशिएशन नहीं हुआ था उस समय। ना मेरे जो फ्रेंड है उसने कोई इनिशिएशन दिया, सिर्फ एक कागज में लिख के दे दिया था। सो इनिशिएशन क्या चीज है मैं आपको बताया। सिर्फ इनिशिएशन जो है, आपको एक तरीका पता चलता है, एक विधि पता चलती है और एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। बट अगर सोच लीजिए वो सब कुछ, जैसे आपको सब कुछ मिल गया पर आप वो फेथ और सरेंडर के साथ नहीं कर रहे हैं, और दूसरे को जिसको इनिशिएशन नहीं मिला है वो अगर वो सरेंडर से और फेथ से करता है तो उसका ज्यादा काम आएगा। तो ये जो भ्रांतियां फैली है ना, उससे निकली है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जैसे जैसे साधना करने लगा, मेरे थॉट्स बिल्कुल शांत हो गए। मैं बहुत एंजाइटी डिप्रेशन में था, वहां से मैं निकलने लगा और एक चमत्कारिक चीज होने लगा। मैं देखा कि मेरे हाथ में मेरी रेखा बढ़ने लगी है, लाइफ लाइन। मैं उसको दिखाता था और वो सिर्फ मुस्कुराता था, बोलेगा सब होगा, तुम बस करते जाओ। उसके बाद मेरे अंदर में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने लगा। मुझे डिफरेंट डिफरेंट चक्रास के जो है एक्सपीरियंस होने लगे। और उसके बाद जो है ध्यान के समय में मुझे एक भगवान शिव की जो है आकृति नजर आती थी, एक परछाई में, जो त्रिशूल लिए खड़े हैं दूर में कहीं। और
मेरी उत्सुकता और बढ़ गई, मैं और ज्यादा साधना करने लगा। 3 महीने में मेरी पूरी लाइफ लाइन आ गई मेरे हाथ के सामने, जो कि एक चमत्कारिक घटना थी, और वहीं से जो है मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और एक दिन जो है मैं ध्यान में ये देखता हूँ कि वो जो प्रतिबिंब है, वो जो शैडो है, जो भगवान शिव की त्रिशूल में हाथ लिए खड़े हैं, वो धीरे 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 सामने आ रहे हैं मेरे, और एक प्रकाश में आ रहा है। और मैं देखा कि वो साईं बाबा हैं जो कि त्रिशूल लिए खड़े हैं। और तब से जो है मैं साईं बाबा का डिवोटी हो गया, और धीरे धीरे वहां पर जो है साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा जो है उनके टेम्पल्स में जाने लगा, उनकी कनेक्शन बढ़ गई। आगे मैंने और साधना की, मेरे फ्रेंड ने कुछ और आगे मेरा हेल्प किया, और उसके बाद फिर मेरा फ्रेंड जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, और मैं जो है साईं बाबा के टच में आ गया। और उसके बाद साईं बाबा से मेरा पर्सनल कनेक्शन बन गया। मुझे जो है साईं बाबा के मैसेजेस आने लगे, किस तरह से करना है, क्या करना है। उसमें से मैं एक ड्रीम के बारे में बोलूंगा, जो कि आप लोगों के लिए, आपको फेथ आपको डेवलप होगा। मैं उस समय क्योंकि जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा था, मैं साईं बाबा से प्रार्थना करने लगा कि मुझे जॉब दिला दो। साईं बाबा ने मुझे 3 स्वप्न दिए। वैसे तो कई स्वप्न में और ध्यान में मेरे दर्शन हुए, पर ये स्वप्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे लाइफ में, जिसमें 3 स्वप्न दिए। पहले स्वप्न में जो है मुझसे ये कहा कि मैं देख रहा हूँ, मैं अपने आप को कि मैं द्वारका माई में हूँ, जहाँ पर साईं बाबा रहते थे। वहां पर वो बोल रहे हैं कि ये ले 3 रुपए 4 आना और जा यहाँ से, तू यही चाहता था ना, जॉब लगेगा, तेरा जॉब लग जाएगा। तब मैं जो है रोने लगा साईं बाबा के पास। मैं बोला कि आपके लिए सिर्फ जॉब के लिए नहीं आता था, मुझे आध्यात्मिक प्रगति भी चाहिए। फिर उन्होंने जो है अपना हाथ मेरे सर पे रखा, बोला ठीक है, मैं तेरे साथ रहूंगा। और उसके बाद जो मुझे जॉब मिली, एग्जैक्टली उतने ही की मिली। 3.4 की ही मेरी जो है लाख की पैकेज लगी, जितने जो है साईं बाबा ने मुझे दिया था। उसके बाद वाले ही दिन, उस समय जो स्वप्न आया, जॉब मेरी कम से कम 6 मंथ के बाद लगी, पर 3 स्वप्न एक दिन के बाद हर 3 दिन कंटिन्यूअस है। दूसरा स्वप्न था कि मैं जो है मंदिर में खड़ा हूँ और बाबा की आरती चल रही है, और बाबा अचानक से मेरे पीछे आए और बोले कि तू जिसके लिए भी प्रार्थना करेगा सच्चे दिल से, और अगर जो है वो उसका भाव सात्विक होगा, तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये दूसरा स्वप्न। उसके बाद जो है आने वाले समय में जब प्रार्थना करता था, वो फलित होने लगा लोगों का। तीसरा स्वप्न मैं देखा, और उसके बाद मुझे याद नहीं रहा। और मैंने कई बार प्रार्थना की साईं बाबा से कि मुझे जो है क्यों नहीं याद है। तो साईं बाबा बोले जब समय आएगा तो मैं तुझे याद दिलाऊंगा। तो वो स्वप्न मुझे बहुत बाद में याद आया, जिस समय साईं बाबा बोले अब समय आ गया है कि तुम्हें जो है ये ज्ञान को दूसरों को देना है। जब कुछ साल आगे बीते, मुझे जॉब लगा, और उसके कुछ सालों के अंदर ही साईं बाबा मुझे बोले कि तुम्हें इस सिद्ध गुरु के पास जाना है और सीखना है। तब जो है मैं महासिद्ध अवधूत बाबा के पास गया, जो कि ऋषिकेश में, और सबसे पहले मेरी दीक्षा जो है वो कुरुक्षेत्र में हुई। वहां पर मुझे महामृत्युंजय की दीक्षा हुई, जो कि मैं साधना कर रहा था इतने सालों तक। उसकी दीक्षा हुई, मृत संजीवनी की दीक्षा हुई, और फिर जो है आगे जाके मुझे दुर्गा सप्तशती की 1 साल के बाद ऋषिकेश में मुझे दीक्षा हुई, जो कि जो है आप लोग लेने वाले हैं। मैंने जब और साधना की, और मैं जब जॉब कर रहा था, उस समय जो है ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होने लगी कि जो है, क्योंकि संजीवनी शक्ति से हीलिंग पावर आ जाता है, मैं लोगों की हीलिंग करने लगा, तो लोग ठीक होने लगे। जो मैं प्रे करता था वो हो जाते थे। पर कहीं ना कहीं लोग मेरे पीछे पड़ गए ज्यादा, कि चीजें होने लगी तो किसी को वीजा की जरूरत थी, तो किसी का हेल्थ प्रॉब्लम था, किसी का और इशू, वो ठीक होने लगा। तो एक जो है कहीं ना कहीं मैं उस लूप में जाने लगा था। तो फिर जो है साईं बाबा के आदेश से मैं जो है वो सब कुछ बंद करके मैं जो है दूसरी सिटी में चले गया, और अपने आप को बहुत ही लो प्रोफाइल में रखने लगा, ताकि जो है मैं किसी को ये सारी चीजें शेयर ना कर सकूं, और अपनी साधना करने लगा। मैं ग्रेटिट्यूड्स जो है मेरे सिद्ध गुरुदेवों को देना चाहूंगा, जिन्होंने ये ज्ञान मुझ तक पहुंचाया, और मेरे माध्यम से अब आप तक पहुंचा रहे हैं। कल मैंने 2 सिद्ध गुरुदेव, शिरडी साईं बाबा और महासिद्ध अवधूत बाबा जी के बारे में बताया। आज जो है मेरे और एक सिद्ध गुरुदेव के बारे में
आपको बताऊंगा, जो कि मेरे पास्ट लाइफ के गुरु थे। इनका नाम है महासिद्ध त्रैलंग स्वामी। कुछ लोग चैट में बोल रहे हैं जानते हैं, राइट। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। इनका वर्णन जो है आपको, अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ोगे तब आएगा। नहीं, रामकृष्ण परमहंस के गुरु नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु तोतापुरी थे। हाँ, रामकृष्ण परमहंस उनसे बनारस में मिले थे और वो साक्षात उन्हें जो है शिव का अवतार बोले थे। यस, त्रैलंग स्वामी। तो मैं धन्यवाद देता हूँ महासिद्ध त्रैलंग स्वामी को, जिन्होंने मेरी लास्ट बर्थ, जिस समय मैं फीमेल बॉडी में था, मेरी स्त्री का शरीर था और मैं बनारस में था उस समय, और वहां पर त्रैलंग स्वामी के साथ साक्षात्कार हुआ, उनके दर्शन हुए, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उन्होंने भी मुझे उस समय ये नवारण मंत्र और सिद्ध कुंजिका मंत्र के बारे में ज्ञान दिया था, जो कि इस जन्म में जब मैंने साधना किया और मैं अपने पास्ट लाइफ में जब मैं गया तो मैं ये जाना, और उनसे भी इस जन्म में भी उनसे सानिध्य प्राप्त हुआ, उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और ये सिद्ध गुरुओं की कृपा है कि ये ज्ञान जो है सुलभ ही आपको प्राप्त हो रहा है। शायद आपको नहीं पता हो कि ये इतना दिव्य ज्ञान है और इससे जो है कितने जल्दी कर्मों का नाश हो सकता है। जब आप ये साधना करेंगे तब आपको पता चलेगा धीरे धीरे, जब आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होगा। उसके बाद आगे जाके जो है मैंने और भी शक्तियों की साधना की और उसके बाद जो है ये ज्ञान जो है मैं गुरु की कृपा से आप लोगों को देने जा रहा हूँ। नमः शिवाय।